जय श्री कृष्ण। आप सभी को देवशयनी एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे कि देवशयनी एकादशी जिसका व्रत आपने किया है 25 जुलाई को, इसका पारण कब करना है, पारण की विधि क्या है। पारण की पूजा में दूर्वा आपको अवश्य उपयोग करनी चाहिए। तो दूर्वा का क्या उपयोग है, क्या प्रयोग है, क्यों आवश्यक है, दूर्वा का प्रयोग करना कैसे करना है, इसकी पूजा भी क्या है, क्या नियम है, जिन नियमों का पालन करते हुए आपको ये पारण करना चाहिए, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और यदि शुभ मुहूर्त निकल जाए तो आप पारण कब कर सकते हैं, क्या इसका विधान शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी देवशयनी एकादशी के पारण से संबंधित इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव कृष्ण आपके व्रत को सफल करें। इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं प्राचीन मार्ग टीवी ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल प्राचीन मार्ग टीवी धार्मिक चैनल पर नए हैं और सभी व्रत त्योहार की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सबका बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं देवशयनी के व्रत पारण की। प्रिय भक्तों, देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन आपने 25 जुलाई को करना है। आशा करते हैं आपने विधि विधान से पूजन कर लिया होगा। पूजन की विधि नियम आदि संपूर्ण जानकारी हमने वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई थी। आपने उस वीडियो का लाभ लिया होगा। इसके बाद नियम अनुसार दिन को व्यतीत करना चाहिए। संक्षेप में मैं नियम बता देता हूँ। शांतचित्त रहते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, हरि के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत करना चाहिए। किस प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं, बैर भाव नहीं, क्रोध नहीं करना, हिंसा नहीं करना, किसी के साथ मिथ्या भाषण नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना। शयन काल को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन परम कल्याणकारी कहा है। कीर्तन आसपास कई मंदिर में होता है, वहां जाइए। अन्यथा कुछ पाठ स्तोत्र कहे गए हैं शास्त्रों में जिनको सुनने से कीर्तन का लाभ प्राप्त होता है, तो आप उसको सुन के, उनको सुन के भी कीर्तन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। रात्रि को जागरण करना चाहिए। रात्रि काल को जागरण कैसे करना है, कब तक करना है। विधान तो कहता है कि पूरी रात्रि भर जागरण करना चाहिए। अब रात्रि भर जागरण करना संभव ना हो किसी के लिए, तो उस अवस्था में भी मैं कहूंगा कम से कम 2 बजे तक तो जागिए और हरि का नाम जपिए। मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड करता हूं जिसमें सभी स्तोत्र पाठ होते हैं जिन्हें कीर्तन के समय सुना जाना चाहिए, रात्रि काल को जागरण के समय सुना जाना चाहिए, कल्याणकारी होता है। तो आप उनका कीजिएगा। उस वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ जाइएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो यूट्यूब पर अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको भी अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त। आहार की बात करें तो फल आहार इसमें करना चाहिए। नमक और मिर्च का सेवन वर्जित कहा गया है। अगले दिन के लिए सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। जो भक्तगण सो रहे हैं वो भी सूर्योदय से पहले उठ जाए, उठ के स्नान आदि कर ले। ध्यान, आज से जो चतुर्मास का स्नान है वो भी आरंभ हो गया है, तो 7:15 तक आपको स्नान किसी भी हालत में कर लेना चाहिए, जो चतुर्मास का नियम भी ले रहे हैं। और एकादशी का व्रत पूजन करने वालों को सूर्योदय से पहले लगभग 5:30 के पहले स्नान कर लेना चाहिए। उठने के बाद ध्यान दीजिएगा कि इस दिन आप सुबह उठ के टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग ना करें, क्योंकि टूथपेस्ट या मंजन में केमिकल होता है या नमक होता है, और दोनों ही चीजें आपके व्रत को खंडित करती हैं। इसीलिए या तो आप व्रत वाला मंजन है आपके पास तो उसका उपयोग करें। आपके पास गुलाब का पाउडर है, गुलाब की पत्तियों का, तो वो प्रयोग कर सकते हैं, या उंगलियों से ही दांत साफ कर सकते हैं। पर टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग ना कीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। रविवार का दिन है। तुलसी पूजन आज 2 कारणों से नहीं होगा। एक तो द्वादशी के दिन तुलसी पूजन किया ही नहीं जाता है, वर्जित है, और दूसरा आज रविवार का भी दिन है। आज पीपल पर ना दीजिएगा क्योंकि आज अलक्ष्मी माता का वास होता है, इसलिए रविवार पे पीपल पे जल नहीं दिया जाता है। सूर्य को जल देने के बाद
आप एकादशी व्रत पारण का पूजन करने के लिए जो आपके घर में पूजा का स्थल है, जहां बैठ के आपने एकादशी की पूजा की होगी, चौकी आदि लगाई होगी, वहां पर सभी सामग्री एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए। एक लोटे में जो जल आपने कल भर के रखा होगा, उस जल को सूर्य को दे दीजिए या पौधों में डाल दीजिए और इसमें मांझ के दोबारा पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। जो भक्तगण कल हमारी विधि से पूजन नहीं कर पाए थे, तो आप ऐसा कीजिए कि एक चौकी लीजिए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को विराजमान कीजिए, लोटे में जल भरिए, पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, सारी सामग्री एकत्र कीजिए और पूजा का जो स्थल है वहां पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। कल जो आपने पूजा की थी उसमें पत्र पुष्प जो चढ़ाए गए थे, उन पत्र पुष्प को अभी हटा दीजिए। आज हम ताजा फिर से पत्र पुष्प चढ़ाएंगे। आज आपको विशेष रूप से दूर्वा का प्रयोग करना है। दूर्वांकुर का विशेष रूप से प्रयोग, यूं तो दूरांकुर का प्रयोग पूरे चातुर्मास में कहा गया है। पुराण कहते हैं कि यदि आप चातुर्मास में भगवान नारायण को दूर्वांकुर समर्पित करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती, भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, वैकुंठ प्राप्त होता है और आपको राजसी सुख प्राप्त होते हैं। परम कल्याण करने वाला है। जब तक आप जीवित रहेंगे किसी प्रकार की परेशानी नहीं जीवन में, और जब आप समय आएगा दीर्घायु होने के बाद, जब आपकी आयु पूर्ण होगी तो वैकुंठ प्राप्त होता है, तो होगा, ऐसा पुराणों में वर्णन आता है। तो इसीलिए पिछले साल भी हमारी बहुत सी माताओं ने पूरा नियम लिया था पूरे चतुर्मास में दूर्वांकुर अर्पित करने का। तो जो लोग पूरे चतुर्मास अर्पित ना कर पाए, वो कम से कम प्रमुख तिथियों पर अवश्य भगवान नारायण को दुर्भाग्य अर्पित करे। कैसे अर्पित करना है अभी मैं पूजन कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा। तो सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। आपके पास पत्र पुष्प होने चाहिए और एक पान का पत्ता होना चाहिए, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र, गंगा जल, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, ये सब सामग्री है जो आपने उपयोग करनी है पूजा में। ये सब एकत्र कीजिए। अब सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करेंगे, फिर भगवान नारायण का ध्यान करेंगे और फिर हम आज का पूजन आरंभ करेंगे। लोटे में आपने जो जल भरा है उसमें से थोड़ा सा जल किसी दूसरे पात्र में ले लीजिए जो आपकी आचमनी के लिए प्रयोग होगा। अब जो लोग आज चौकी लगा रहे हैं, जो आज ही पहली बार पूजन कर रहे हैं, जिन्होंने हमारी विधि से चौकी आदि नहीं लगाई थी, तो सबसे पहले आप फूल के माध्यम से सारी सामग्री को उस स्थान जहां बैठ के पूजन करना है जल के छींटे दीजिए। हम पवित्रीकरण का मंत्र पढ़ते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचिः। इस प्रकार से जल छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को शुद्ध किया। चौकी लगाइए, भगवान को विराजमान कीजिए, उनके सामने धूप और दीप को विराजमान कीजिए। अब जो दूसरे पात्र में आपने थोड़ा सा जल भरा है उसमें से 1 चम्मच से जल अपने हाथ पे लीजिए, हाथ धो लीजिए। ये सभी को करना है एवं पूजन आरंभ कर रहे हैं। हाथ धो के भगवान नारायण के एक एक मंत्र पर 1-1 चम्मच जल का पान करना है। जिन्होंने निर्जल व्रत किया है वो ध्यान दें कि 2 बूंद से अधिक जल हाथ पे ना आए। पीने के लिए ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋष्य केशाय नमो नमः बायां, हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब धूप और दीप को प्रज्वलित करेंगे। धूप दीप जलाइए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। धूप जलाइए, दीप जलाइए। धूप दीप जला के भगवान को किसी पात्र में विराजमान कर लीजिए। भगवान नारायण की यदि कोई प्रतिमा है, शालिग्राम भगवान है, तो किसी पात्र में विराजमान कीजिए, जिससे कि उनको जब आप जल स्नान कराएं, अच्छे से अभिषेक कराएं, तो जल यहां वहां फैले नहीं। और भगवान के सामने एक कटोरी रख दीजिए तस्वीर पर जो पूजन कर रहे हैं, क्योंकि इस कटोरी में, इस पात्र में ही हम पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे, जिससे कि सामग्री इधर उधर फैलेगी नहीं। सबसे पहले आचमनी कराते हैं। 1-1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिएगा। एतावानस्य महिमा जायाश्च पुरुषः पादोरस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिव्यं। ओम श्री विष्णुवे नमः। पाद्यम समर्पयामि। देवशयनी एकादशी व्रत पूजन अंतर्गत नारायण निमित्त पद के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। आप पद प्रक्षालन करा रहे हैं। भगवान का अब अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित करेंगे। त्रिपादूर्ध्व उदयत पुरुष पादो वस्या भवत पुनः ततो
व्यक्रामत्सा स्नानस्ने अभी ओम श्री विष्णवे नमः अर्घ्यं समर्पयामि शिला शालिग्राम देवाय नमो नमः के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अब आप प्रभु को आचमनी कराएंगे। आचमनी के लिए 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा, प्रभु को जल आचमनी कराइए। ओम श्री विष्णवे नमः आचमन्यम समर्पयामि। आचमनी कराने के बाद भगवान को स्नान कराते हैं। अब आप स्नान कराएंगे। जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं, शालिग्राम भगवान पे पूजन कर रहे हैं, तो आप शंख में जल भर लीजिए। शंख नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आचमनी से या लोटे से जल से स्नान कराइए। ओम श्री विष्णवे नमः स्नानम समर्पयामि। स्नान कराइए, प्रेम से स्नान कराइए प्रभु को। स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बनाइए, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल। शहद का प्रयोग वर्जित कहा है पुराणों में। द्वादशी को शहद प्रयोग नहीं करना है, तस्वीर पर कर रहे हैं। पंचामृत को पुष्प पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिएगा। जो प्रतिमा या शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे हैं वो स्नान कराइए। पंचामृत से अभिषेक कराइए। पयोदधिघृतम चैव च शर्करायुतम पंचामृतम मयानीतम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। पंचामृत समर्पित कीजिए। शुद्धोदक स्नानम कुरु। अब हम शुद्ध देवक स्नान कीजिए। शुद्धोदक स्नान कराने के लिए शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराइए। ओम श्री विष्णवे नमः शुद्ध स्नानम समर्पयामि। शुद्ध जल से नहलाइए भगवान को। और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं, आप जल से भगवान को पुष्प के माध्यम से स्नान कराएं, अर्थात पुष्प से छींटे दीजिए। स्नान करा के प्रभु को वस्त्र अर्पित करते हैं। वस्त्र अर्पित करने के लिए मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमो नारायणाय नमो नमः शिवाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। भाव रखिए कि आप भगवान को वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। जनेऊ लीजिए और जनेऊ को अर्पित कीजिए। जनेऊ को रोली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। ऐसे ही जनेऊ नहीं अर्पित करनी है, उसको रोली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा, फिर चढ़ाइएगा। ओम यज्ञोपवीतम परमम मातन पवित्रम प्रजापतिरियत सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रयो प्रतिमूय शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को किसी पुष्प पर लगा लीजिए या रुई पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम गंध द्वारा दुराधर्षा नित्य पुष्टा करीषिणीम ईश्वरीम सर्वभूताना ताम्योपवर्ये श्रियम। इत्र समर्पित कीजिए। इत्र समर्पित करके अब प्रभु को आप तिलक करेंगे, गंध अर्पित करेंगे। ओम श्री विष्णवे नमः गंधम तिलकम समर्पयामि। तिलक समर्पित कीजिए। भगवान को तिलक लगा के पुष्प अर्पित करेंगे। माला है तो माला पहनाइएगा। कमल पुष्प की बड़ी महिमा है। इस एकादशी पर व्रत वाले दिन भी आपने प्रयोग किया होगा, और व्रत वाले दिन नहीं कर पाए तो पारण में अवश्य चढ़ाइए। भगवान को बड़ा प्रिय विनर है भगवान को। आज के